ओके क्लास, तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 13.1। स्टार्ट करते हैं, रीड करते हैं। द पेंट इन ए सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू 9.375 मीटर स्क्वायर। तो कहा गया है कि ये कंटेनर है जिसमें इतना पेंट है कि वो 9.375 मीटर स्क्वायर तक के एरिया को पेंट कर सकता है। ठीक है, इतना ये पेंट है। अब आगे रीड करते हैं। हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन गिवन है इतना कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर। तो एक ब्रिक की डायमेंशन दे रखी है जो कि क्यूबॉइडल शेप का है, डायमेंशन से देख के ही पता लग रहा है। तो एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। एज्यूम करते हैं कि ये एक क्यूबॉइडल ब्रिक है और इसमें लेंथ 22.5 सेंटीमीटर जो कि गिवन है, लिख लेते हैं, और ब्रेथ 10 सेंटीमीटर एंड हाइट इज गिवन 7.5 सेंटीमीटर। ये तो रही एक ईंट की डायमेंशन, सेंटीमीटर में गिवन है। और हमारे पास एरिया कितना गिवन है जिसमें कि पेंट हो सकता है 9.375 मीटर स्क्वायर, इतना एरिया। तो मेरा पहला काम क्या रहेगा कि मैं एक ईंट के टोटल सरफेस एरिया निकालूं और जितना मेरे पास टोटल एरिया का जो पेंट गिवन है उसको मैं डिवाइड कर दूं एक ईंट के टोटल सरफेस एरिया से। तो मेरे पास नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएगा जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला जो गिवन है वो मैं लिख लेता हूँ। लेंथ 22.5 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 10 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 7.5 सेंटीमीटर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन ब्रिक लगाते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ ब्रिक which will be equal to the total surface area of cuboid 2 into LB plus BH plus HL। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दूंगा। लेंथ इज 22.5 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ 10 प्लस ब्रेथ 10 एंड हाइट 7.5 प्लस हाइट इज 7.5 मल्टीप्लाई बाई लेंथ 22.5। सॉल्व करते हैं। 2 एज इट इज एंड 10 से मल्टीप्लाई होगा 225 प्लस 75 प्लस मल्टीप्लाई करते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 7.5 5 है 25 2 कैरी 10 11 12 का 2 1 कैरी 10 11 7 5 35 5 3 कैरी 7 2 14 15 16 17 का 7 1 कैरी 49 50 5 7 8 6 1 एंड 2 डिजिट के बाद यहाँ 168.75। अब सबको ऐड करूँगा तो 0.75 एज इट इज 8 प्लस 5 प्लस 5 18 8 एंड 1 कैरी एंड 14 15 16 6 1 कैरी 2 3 एंड 4 मल्टीप्लाई बाई 2 विच इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 10 1 कैरी 14 15 का 5 पॉइंट 1 कैरी 16 17 1 कैरी 12 13 1 कैरी 8 1 9। इसमें आएगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो मेरा एक ब्रिक का एरिया आया है 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जैसे कि मैंने कहा था कि पहले मैं एक ब्रिक का टोटल सरफेस एरिया निकाल लूँगा, देन जो मेरे पास पेंट गिवन है जो कि बताया गया है कि इतना एरिया पेंट कर सकता है, उसको मैं डिवाइड कर दूंगा एक ब्रिक के एरिया से। तो देखा जाए तो मेरे पास जो पेंट गिवन है वो मीटर स्क्वायर में गिवन है। तो मैं क्या करूँगा, ब्रिक के एरिया को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करूँगा। इसको रब कर एंड 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 अपॉन 10,000 मीटर स्क्वायर। तो गिवन है मेरे पास 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 937.5 अपॉन 10,000 मीटर स्क्वायर। अब क्या करता हूँ मैं, जितने जीरो नीचे हैं मैं उतना डेसिमल डिस्प्लेस करता हूँ मैं लेफ्ट को। कितना आएगा 0.0935 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ 0.09375 मीटर स्क्वायर। तो एक ब्रिक के एरिया से मुझे पता लगा कि इसका टोटल एरिया कितना बनता है 0.09375 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इजीली क्या कर सकता हूँ, जो टोटल पेंट गिवन है मेरे पास उसको मैं डिवाइड कर सकता हूँ। तो मैं लिखूंगा नंबर ऑफ ब्रिक्स टू बी पेंटेड इक्वल टू पेंट गिवन डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ अ ब्रिक। तो पेंट गिवन कितना था
9.375 मीटर स्क्वायर and divided by 0.09375 मीटर स्क्वायर। ठीक है, सेटिस्फाइड। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट। अब मैं क्या करता हूँ, जितने पॉइंट्स ऊपर में है उसको डिस्प्लेस करता हूँ। डिस्प्लेस करूंगा तो मेरा पॉइंट जो नीचे है डिनोमिनेटर में वो राइट साइड को डिस्प्लेस होगा। कितने प्लेस रहेगा, 1 2 एंड 3, यहाँ से डिस्प्लेस होकर यहाँ पर आया। ना अगर मैं यहाँ से डिस्प्लेस करता हूँ तो 2 डिजिट ऊपर 200 आ जाएगा। ठीक है, ना मैं देखूंगा 9375 एंड 9375 मेरे पास होल नंबर बने इजीली। 9 1 टाइम्स ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो कितना है मेरे पास लास्ट में 100। तो मैं लिख सकता हूँ 100 ब्रिक्स। और एक और तरीका है, मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ साइड में। कितना था, 9.375 डिवाइडेड बाई 0.09375। ये था। होता क्या है कि अगर मैं ऊपर से जितने डिजिट्स पहले डेसिमल है वहाँ से डिस्प्लेस करता हूँ तो नीचे क्या जाता है, उतने ही जीरोस बढ़ जाते हैं, तो 3 0 मेरे नीचे आ जाएंगे। एंड मैं डिनोमिनेटर्स में अगर पॉइंट हटाता हूँ तो जितने डिजिट्स पहले पॉइंट था तो उतना जीरो न्यूमरेटर में आ जाते हैं। तो कितना हो जाएगा ये, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5। अभी मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ इजीली। 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट हो गए और 9375 से 937 कंप्लीटली 1 1 टाइम्स कैंसिल हो गया। तो बचा क्या मेरे पास, 100 इक्वल टू। ठीक है, समझ में आया होगा। जो मैं पहले तरीके से बताया, अगर उस तरह से समझ में ना आया हो तो आप ये चीज़ फॉलो कर सकते हैं, दोनों ही चीज़ सही है। तो एट द एंड हमारे पास क्या आया, 100 ब्रिक्स आया। तो इसका मतलब समझ रहे हैं आप, जो हमारे पास कंटेनर में पेंट गिवन था, ठीक है, जो कि बता रहा था कि 9.375 मीटर स्क्वायर एरिया पेंट कर सकता है ये पेंट, कंटेनर में जो पेंट है। और हमने क्या किया, फिर एक ब्रिक के डायमेंशन दे रखी थी और उस ब्रिक के हमने टोटल सरफेस एरिया निकाला, तो हमें पता चला कि एक ब्रिक में कितने मीटर स्क्वायर इसमें पेंट लगा सकता है। तो हमें पूछा गया था नंबर ऑफ ब्रिक्स टू बी पेंटेड बाय गिवन पेंट। तो हमने कहा पेंट गिवन अपॉन एरिया ऑफ अ ब्रिक किया, तो उसको हमने पुट किया वैल्यूज को। और ध्यान देना, यहाँ पर हमने जो ब्रिक का एरिया निकाला था वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आया था, देन हमने उसको मीटर स्क्वायर में किया। वो भी मैं आपको इस साइड करके दिखा चुका हूँ। ठीक है, ये भी ध्यान देना। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो करते हैं कंटिन्यू 5th क्वेश्चन के साथ। रीड करते हैं। अ क्यूबिकल बॉक्स हैज ईच एज 10 सेंटीमीटर and another cuboidal box is 12.5 centimeter long, 10 centimeter wide and 8 centimeter high। इस क्वेश्चन में गिवन है, तो लिख देते हैं क्यूब और दूसरा एक बनाते हैं क्यूबॉइड। ठीक है, और क्यूब की जो डायमेंशन दे रखी है वो 10 सेंटीमीटर गिवन है। इसका मतलब सारी एजेस कितने सेंटीमीटर होंगे, 10 सेंटीमीटर के होंगे इस क्यूब में। बात करते हैं क्यूबॉइड में, तो लेंथ गिवन है 12.5 सेंटीमीटर लेंथ and breadth is given 10 centimeter and height is given 8 centimeter। ठीक है, तो क्वेश्चन बढ़ गया, हमें इतनी चीजें पता लगी कि एक क्यूबिकल बॉक्स है जिसकी एज 10 सेंटीमीटर की है, इसका मतलब उसकी सारी एजेस 10 सेंटीमीटर की काउंट होंगी, सारी लेंथ। एंड क्यूबॉइडल बॉक्स है जिसकी लेंथ, विड्थ एंड हाइट गिवन है। अब रीड करते हैं पहला पार्ट। विच बॉक्स हैज द ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच। तो फर्स्ट पार्ट में लेटरल सरफेस एरिया निकालना है एंड फाइंड आउट करना है कि किसका ज़्यादा है। ठीक है, एंड बाय हाउ मच। जिसका कम होगा ज़्यादा वाले से हम उसको माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कि हाँ भाई ज़्यादा से कितना कम है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सिंपल है, जस्ट फॉर्मूला पुट करना है और हमारे पास सारी चीज़ें आ जाएंगी। लिखते हैं साइड ऑफ क्यूब दैट इज ए इज गिवन 10 सेंटीमीटर। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू कितना होता है, 4a स्क्वायर। हम बढ़ चुके हैं तो अब a की वैल्यू डालेंगे यहाँ पर, a की जगह जो कि गिवन है 10 का स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो 4 इंटू 100 इज इक्वल टू 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो ये आ गया हमारा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। नाउ लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकालने से पहले हम लिखते हैं लेंथ 12.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 10 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 8 सेंटीमीटर। तो लिखते हैं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू 2 इंटू बी एच प्लस एच एल। वैल्यूज पुट कर देंगे, बी इज 10 एंड एच इज 8 प्लस एच इज 8 एंड लेंथ इज 12.5। कैलकुलेट करते हैं,
80 plus 8 5s are 40, 4 carry 16 and 420 0 2 8 9 10 and point ऐड करेंगे तो 2 into 180 180 का डबल 2 16 1 carry 360 centimeter square. Now we can easily recognize that the lateral surface area of cube is greater than lateral surface area of cuboid. Now क्वेश्चन में पूछा है कि by how much, तो सिंपली हम क्या करेंगे, माइनस कर देते हैं. यहाँ पे दिख भी रहा है कि क्यूब का सरफेस एरिया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर ज़्यादा है बाय द लेटर सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं therefore lateral surface area of cube is 40 centimeter square more than lateral surface area of cuboid. ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का रिजल्ट आ गया. नाउ सेकंड पार्ट करते हैं. समझ में आ गया होगा, इतनी सी चीज़ करनी है, फॉर्मूला पुट करना है और हमारे पास आंसर आ जाएगा. नाउ सेकंड पार्ट करते हैं, रीड करते हैं. विच बॉक्स हैज़ द स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच. इस बार टोटल सरफेस एरिया निकालने को कहा है और पूछा गया है कि स्मॉलर किसका है, और स्मॉलर है तो बाय हाउ मच, कितने से. निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या था 6a स्क्वायर एंड a इज 10, तो a की जगह 10 डाल देंगे. 6 into 100 is equal to 600 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकालते हैं. 2 into LB plus BH plus HL. लेंथ इज 12.5 and breadth is 10 and then height is 8 and height is net and length is 12.5. ठीक, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं. 125 plus 80 plus 8 5 is 40 4 into 16 plus 420 0 and 2 10. डेसिमल यहाँ पर 2 into ऐड करेंगे 100 plus 100 200 280 and 305 and 5 is और एडिशन and मल्टीप्लाई करेंगे फर्दर and 2 5s are 10 and 2 3 are 6. 610 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, तो ये हमारे पास दोनों के टोटल सरफेस एरिया आ गए. नाउ हम इजीली देख सकते हैं कि किसका टोटल सरफेस एरिया कम है एंड बाय हाउ मच वो भी हमें दिख रहा है. बाय 10 सेंटीमीटर स्क्वायर द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज स्मॉलर. तो लास्ट में हम स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं. देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर smaller than total surface area of cuboid. ठीक है, जो चीज़ हमसे पूछी गई थी वो थी ये 10 सेंटीमीटर स्क्वायर स्मॉलर, और कौन सा फिगर, क्यूब वाला फिगर. तो ये रहे आपके दोनों पार्ट. आई होप कि आपको समझ में आया होगा. यहाँ पे स्मॉलर की जगह लेस भी आप लगा सकते हैं, लेस देन टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड. ठीक है, आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे. दोनों फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन, खासकर ये फिफ्थ वाला डायरेक्ट फॉर्मूले, एंड उसके बाद हम इजीली बता सकते हैं कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है एंड बाय हाउ मच, वो सारा माइनस करके. यहाँ पर मैंने माइनस नहीं किया है क्योंकि हमें साफ साफ दिख रहा है कि इसमें कितना कम है और कितना ज़्यादा है. आप करने के लिए कर सकते हैं, बस वो आपको एक लाइन और ऐड करनी पड़ेगी दोनों पार्ट्स में. ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट 6th क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग.